जान लेते हैं 25,000 के अंदर में आने वाले बेस्ट मोबाइल्स के बारे में। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं अपने रिसेंट लॉन्च्ड मोबाइल के बारे में, जो कि ओप्पो के 13 टर्बो है। ये रिसेंटली लॉन्च्ड है और एक यूनिक फीचर्स के साथ में आया हुआ है, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.8 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एलटीपीएस एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1600 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्प्ले बड़ा और अच्छा प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेसर जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 प्लेटफॉर्म प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा मिलेगा क्योंकि एंड्रॉइड 15 पे आपका ये बेस होके आया हुआ है। रैम जो है LPDDR5X का रैम है, एक ही वेरिएंट के साथ में 8 GB का। स्टोरेज जो है ये आपको 128 GB और 256 GB का स्टोरेज, यानी कि दो वेरिएंट के साथ में आया है। बैटरी की बात करें तो ये 7000 mAh की बैटरी लेके आया है 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, यानी कि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिल रही है। साथ ही में कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। 4K की रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं यहाँ पे तो 60 fps पे आराम से कर पाओगे, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पे 1080 की रिकॉर्डिंग 60 fps पे आराम से कर पाओगे। ओके, आगे बढ़े, यहाँ पे आपको IP रेटिंग X8 और X9 मिलता है, यानी कि आपका ये सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। इवन इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिलता है। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले बड़ा है, बैटरी बड़ी है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली दी गई है, तो एक ऑलराउंडर मोबाइल के तरफ में आप इसको देख सकते हैं। इवन अगर गेमिंग खेलना चाहते हैं आप तो 120 FPS पे आप आराम से BGMI खेल सकते हो। तो सारी चीज़ें स्मूथ चलेंगी, किसी तरह के लैगिंग नहीं देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली इस फ़ोन को आप एंजॉय करने वाले हो। तो ये जब इसके प्राइस की तो दोस्तों बता दें, इसका प्राइस जो है 25,000 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपका कार्ड वगैरह लगाते हो, ऑफर्स के टाइम में लेते हो, तो ऑब्वियसली है 25,000 और उससे भी नीचे में आपको मिल जाएगा अगर आप एक्सचेंज ऑफर यूज़ करते हो तो फिलहाल यहाँ पे मैं कहूँ कि 25,000 के अंदर में आपको ये मोबाइल आराम से मिल जाएगा अगर आप कार्ड का ऑफर यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट आता है iQOO Neo 10R, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें आपको रिफ्रेश रेट जो है 144 हर्ट्ज तक का सपोर्ट करता है और यहाँ पे 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। इसके साथ में इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 का प्रोसेसर है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है और ये एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर आया हुआ है। रैम की बात करें तो LPDDR5X का रैम है, दो वेरिएंट के साथ में आया है, 8 GB और 12 GB। स्टोरेज जो है वो भी दो वेरिएंट के साथ में आया है, 128 GB और 256 GB। लेकिन UFS जो है वो मैटर करता है कि आप स्टोरेज कौन सा सिलेक्ट करते हैं। अगर आप 128 GB का स्टोरेज लेते हैं कोई भी वेरिएंट वाले रैम के साथ में, तो वहाँ पे UFS आपको 3.1 मिलता है। वहीं पे अगर 256 GB वाला स्टोरेज लेते हैं कोई भी वेरिएंट वाले रैम के साथ में, तो वहाँ पे आपको UFS 4.1 मिलता है, यानी कि ऑब्वियसली आप यहाँ पे परफॉर्मेंस को एंजॉय करने वाले हो और सारी चीज़ें स्मूथली चलने वाली है और फास्ट भी चलने वाली है। आगे बढ़े इसके बैटरी के बारे में बता दें तो 6400 mAh की बैटरी आता है यहाँ पे 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, तो ऑब्वियसली बड़ी बैटरी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 दिन से 1.5 दिन तक आराम से एक बार के चार्जिंग में चल जाएगा अगर आप मॉडरेट यूज़ करते हो तो। कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और साथ ही में फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप 4K की रिकॉर्डिंग जो है प्राइमरी कैमरा के साथ में 60 fps पे कर पाएंगे और फ्रंट कैमरा के साथ में आप 4K की रिकॉर्डिंग 30 fps पे कर पाएंगे, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। मैटर करता है FPS जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है और क्वालिटी जो है आपको फोटोज़ की वो अच्छी खासी आती है। अगर AI फीचर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली आपकी फ़ोटोज़ और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएँगे। तो यानी कि इसमें आपको AI फीचर्स भी मिल रहा है। गेमिंग करना चाहते हो आप तो अगर 90 FPS पे BGMI आराम से और स्मूथली खेल पाएँगे। IP65 की रेटिंग लेके आता है, यानी कि पानी की छींटों से ही ये सुरक्षित है। बाय द वे सारी मोबाइल्स जो वाटरप्रूफ तो नहीं है, ये सारे रेजिस्टेंस ही है। ओके, बारी आती है इसके प्राइस के बारे में बता दें तो ये आपको 24,999 का पड़ता है। कार्ड वगैरह अगर लगाते हैं तो अच्छे खासे डिस्काउंट इसमें भी आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बारी आती है हमारे Realme P3 Ultra की तरफ, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1500 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है। इसमें आपको प्रोसेसर जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा का प्रोसेसर मिलता है और ये एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर ही आया हुआ है। साथ ही इसके रैम जो है LPDDR5X का रैम मिलता है, दो वेरिएंट के साथ में 8 GB और 12 GB। स्टोरेज जो है वो भी आपको दो वेरिएंट के साथ में मिलता है, 128 GB और 256 GB। UFS जो है 3.1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका
बैटरी जो है 6000 mAh की बैटरी है, 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आता है। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस्ड मोबाइल है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस ये लेके आया हुआ है। कैमरा जो है यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और साथ ही में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है। तो ऑब्वियसली प्राइमरी कैमरा के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग 60 एफपीएस पे कर पाएंगे और फ्रंट कैमरा के साथ में आप 1080 की रिकॉर्डिंग 60 एफपीएस पे कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली कैमरा को लेके कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको फोटोज जो है अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, इस मोबाइल में आपको थोड़े से ब्लोटवेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि रियलमी का है तो इसमें आपको ब्लोटवेयर्स आते ही है जनरली, लेकिन उसे आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। ओके, आगे बढ़े, अगर यहाँ पे आप गेमिंग खेलना चाहते हो तो 90 एफपीएस पे आराम से बीजीएमआई खेल पाएंगे। इवन ये आईपी रेटिंग 69 को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 22,999 के आता है, जिसमें अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हैं तो अच्छे खासे डिस्काउंट में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वन प्लस नॉट CE5, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1430 निट्स का यहाँ पे आपको पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एपेक्स प्रोसेसर है, जो एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर आया हुआ है। LPDDR5X का रैम है, 2 वेरिएंट के साथ में आता है, 8GB 12GB। उसी के साथ में 2 वेरिएंट का आपको स्टोरेज भी मिलता है, 128GB और 256GB। UFS 3.1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, तो यानी कि परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छे खासे आप एंजॉय करने वाले हो। बात आती है इसके बैटरी की, तो 7100 mAh की बैटरी लेके आया 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, तो यानी कि ये भी एक बड़ी बैटरी के साथ में आया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें एक ही कमी है कि इसमें आपको सिंगल स्पीकर यानी कि मोनो स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। अगर स्टीरियो स्पीकर होता ना तो ऑब्वियसली इस फोन को आप एंजॉय करने वाले थे। तो इसमें कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो अब इसका प्राइमरी कैमरा में ना सोनी का सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे OIS कैमरा है, तो ऑब्वियसली आपको फोटो अच्छे मिलने वाले हैं। साथ ही में इसके प्राइमरी कैमरा के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग 60 एफपीएस पे आप कर पाओगे। फ्रंट कैमरा से आप 1080 की रिकॉर्डिंग 60 एफपीएस पे कर पाओगे। तो जनरली वन प्लस के जो फोटोज होते हैं ना अच्छे आते हैं। इवन इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फोटोज अच्छे खासे मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर गेमिंग करना चाहते हो तो BGMI आराम से 90 एफपीएस तक कर पाओगे और ये 120 एफपीएस तक को सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही गेमिंग करते वक्त आपको किसी तरह की लैगिंग मिलेगी। रेटिंग जो है IP65 की रेटिंग मिलती है, यानी कि पानी के छींटों से ही ये सुरक्षित है। प्राइस की बात करें तो 24,999 यानी कि 25,000 से सिर्फ ₹1 कम है। तो अगर कार्ड वगैरह लगाते हैं तो अच्छे खासे डिस्काउंट इस मोबाइल पे भी आपको देखने को मिलेंगे और ये टोटली बोले तो ये भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड मोबाइल है। सो नेक्स्ट आता है मोटोरोला का मोटो एज 60 फ्यूजन, जिसमें डिस्प्ले जो है 6.67 इंच का क्वाड कर्व POLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर है और एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर ये आया हुआ है। रैम जो है LPDDR4X का रैम है और यहाँ पे 2 वेरिएंट का रैम देखने को मिलता है, 8GB और 12GB। स्टोरेज सिंगल वेरिएंट है 256GB का, जिसमें UFS जो है 2.2 प्रोवाइड किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे ओल्ड वर्जन का रैम और स्टोरेज दोनों ही प्रोवाइड किया, तो ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट भी करता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी मिलती है, 68 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आता है। तो ऑब्वियसली आप अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 1 से 1.5 दिन ये आराम से एक बार के चार्जिंग में चल जाएगा। लेकिन इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, तो ऑब्वियसली मल्टीमीडिया को आप अच्छे से एंजॉय करने वाले, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस भी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। सो डिस्प्ले को लेके किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले अच्छा है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन UFS के कारण आपको परफॉर्मेंस में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं इसके कैमरा के बारे में बताओ तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी के बारे में बताएं तो फोटोज अच्छे निकल के आते हैं, AI फीचर्स भी ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली फोटो एनहांस आप आराम से कर पाओगे। इसके प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा के साथ में आप 4K की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे आराम से कर पाओगे। तो गेमिंग अगर करना चाहते हो आप यहाँ पे 60 FPS पे आराम से गेमिंग कर पाओगे। इसमें आपको IP रेटिंग 68 और 69 मिलता है, यानी कि ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट दोनों ही है, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है इस मोबाइल में। बस यही प्रॉब्लम है कि रैम और स्टोरेज
कम है यानी कि अच्छा नहीं है और बैटरी छोटी सी दी गई है, जिसके कारण ही इसको मैंने 5th पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, अब बारी आती है इसके प्राइस के बारे में बता दूँ तो ये आपको 22,999 का पड़ता है, जिसमें अगर डिस्काउंट लगाना चाहते हो आप कार्ड वगैरह लगा के तो अच्छे खासे डिस्काउंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों 25,000 के अंदर में अगर आप सैमसंग का मोबाइल ढूंढ रहे हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A56 के साथ में आप जा सकते हैं। सो दोस्तों ये रहे वो टॉप 6 मोबाइल्स जिसके बारे में मैंने बताया और ये अच्छे खासे फीचर्स के साथ में आए हैं, जिसमें ऑलराउंडर भी है, कैमरा मोबाइल भी है, बैटरी मोबाइल भी है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी और इस मोबाइल में से कौन से मोबाइल ने आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इन सभी मोबाइल्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे इजीली चेकआउट कर सकेंगे और पसंद आता है इसे आप परचेज भी कर पाओगे। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त या परिजनों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।